हम इंसान नहीं है क्या? हम जानवर को पर भी दया आ जाती है किसी को, हम पर दया नहीं आ रही। हम रो रहे हैं 2 दिन से, किसी ने खाना नहीं खाया। पेपर लीक हुआ मान लो आप लोग तो 2021 में ही रद्द कर देते ना। 5 साल बाद में हमें ट्रेनिंग में क्यों रगड़ा? हमारे नसारों को खड़ी करके गोली मार दो तुम लोग। लोग कितना बोल रहे हैं आगे थानेदार, ओ तुम थानेदार थे ना पहले। पुलिस महकमे को बर्बाद कर देंगे फर्जी थानेदार। भाई तुम्हारा पुलिस महकमा इतना अच्छा है क्या? इसमें तो 1 रुपए का तुम लोग इधर उधर नहीं करते। तो 3 बच्ची हैं, तो मेरी एक ये लड़की ना लगी है। अब इसकी उम्र हो गई तो यही से कोई घर पे थोड़ी बिठा के रखेंगे भाई, घर पे बिठा के इनकी भी तो जिंदगी है ना कोई। सही है। आपके दो बच्चियां थी और एक छोटा बच्चा है। एक छोटा बच्चा है, नहीं वो भी छोटी है। वो छोटी है, एक ही बच्ची तैयारी कर रही है। हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं बच्चे का साथ दे वो। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान की 2021 की एसआई भर्ती रद्द करने के विरोध में जो चयनित अभ्यर्थी थे वो अब विरोध पर उतर आए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भर्ती रद्द हुई, उनका कहना है कि इस भर्ती में जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की और मेहनत करके नौकरी ली है उनका क्या होगा। कुछ लोग फर्जी थे लेकिन ज्यादातर लोग जो थे उन्होंने ईमानदारी से नौकरी ली है, उनका यही कहना है। आप देख सकते हैं तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यही अभ्यर्थी है और उनके हाथों में आप तख्तियां देख सकते हैं कि न्याय नहीं तो इच्छा मृत्यु तक की मांग कर रहे हैं। देखिए इनके हाथों में तख्तियां हैं, तो हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से लगातार अब मांग कर रहे हैं। सर मैं ऐसे बोलना चाहती हूँ, हमारे 250 से ज्यादा बच्चे तो ऐसे जिन्होंने 2018 वाली भर्ती का इंटरव्यू दिया था, तो क्या वो 2018 में भी फर्जीवाड़े से गए थे? तो अगर वो 2018 में हम 250 लोग फर्जीवाड़े से गए तो फिर वो भर्ती कैसे सही हो सकती है? हमने 2016 से मैं लगातार मेहनत कर रही हूँ। 2018 वाली भर्ती मेरे 894 में रैंक आई। अब मैं 2021 में मैंने तैयारी करी लगातार 10 साल की मेहनत के बाद में। अब बोल रहे भर्ती रद्द हो जाओ। क्या जरूरी है कि मैं इस वाली भर्ती में सिर्फ रनिंग 17 सेकंड में होती है? अगर मैं 1 सेकंड भी लेट हुई उसमें मेरे को जीरो नंबर मिला तो मेरी किस्मत का मेरी 10 सालों की मेहनत का हर्जाना कौन भुगतेगा? और हमें क्यों बर्बाद किया गया? तो एसओजी ने इतनी सारी भर्तियों के बारे में बताया साफ साफ कि ये भर्ती लीक, लेक्चरर का 15 दिन पहले पेपर लीक हुआ था। तो लेक्चरर क्या सामाजिक प्राणी नहीं है क्या? वो इतने सारे बच्चों को पढ़ाएगा, क्या उससे सामाजिक बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 15 दिन पहले पेपर लीक हुआ था। तो उन भर्तियों का कोई लेना देना नहीं कि उनको रद्द करेंगे क्या करेंगे, सिर्फ हमारी भर्ती के पीछे पड़े हुए। एक राजनीतिक एजेंडा बना दिया। लेकिन इन कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस ये तो जब से लोकतंत्र का जन्म हुआ तब से लेके हमारे मरने के बाद तक चलती रहेंगी। लेकिन हमारा क्या कसूर है भाई? कांग्रेस बीजेपी में डाल देती है, बीजेपी कांग्रेस पे डाल, हमें कोई मतलब नहीं है। हम पढ़ के आए हैं कितनी बार, मतलब कि मैं आरएस के इंटरव्यू में 1 नंबर से रही, आरएस की हम तैयारी करते थे। ऐसा ही में 2018 वाली एग्जाम दिया। अब क्या पूरी जिंदगी हमें शादी वादी कुछ नहीं करनी? जो तलाकशुदा है हमारे साथ की, जो विधवा कैटेगरी से लगी है, उनकी इतनी बड़ी बेटियां हो गई, वो अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे कि खुद पढ़ेंगे? पैसे कौन देगा उन बेचारियों को? बताओ कौन देगा? सरकार देगी पैसे? सरकार बोल रही है उनको पहले वाले विभागों में भेज दो। केंद्र सरकार से आए हैं, रिजाइन करके आए, उनको कहाँ भेजोगे? जिनका प्रोबेशन ही पूरा नहीं हुआ उनको आप कहाँ भेजोगे ये बताओ? और जो पहली बार सिलेक्ट हुए हैं यानी उन्होंने पाप कर दिया कि 2021 में फॉर्म भर दिया। अब क्या गारंटी है कि 2025 में उनकी मतलब शारीरिक क्षमता ऐसी रहेगी और हम उन लोगों के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते जो रात दिन लगातार लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने 15 महीने तक कठोर ट्रेनिंग करी। हमारी आरपीएफ में इतना घसीटते हैं, सुबह 4 बजे हथियार निकालो, ये करो वो करो, और इतना मतलब कि ट्रेनिंग का शेड्यूल इतना टाइट था हमारा कि हम एक दिन गिन के निकालते थे। अब बताओ हमारे साथ कौन न्याय करेगा? क्या हम उनके साथ कंपटीशन कर पाएंगे? क्या पता अगर रनिंग में अगर मैं 1 सेकंड भी लेट हो गई तो मेरे 10 सालों की मेहनत कुछ नहीं। हम इंसान नहीं है क्या? हम जानवर को पर भी दया आ जाती है किसी को, हम पर दया नहीं आ रही। हम रो रहे हैं 2 दिन से, किसी ने खाना नहीं खाया, हम पे किसी को दया नहीं आ रही। लोकतंत्र मर गया ना। न्यायपालिका तो सबसे ऊपर है, लेकिन देख लो न्यायपालिका को नहीं दिखाना, हमारा दर्द नहीं दिखा। उनको लगता है सब फर्जी है। इतनी भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ है, उन सबको भेजो फिर घर। हमारे साथ क्या दुश्मनी है? बेनीवाल को वोट चाहिए, कांग्रेस बीजेपी पे, बीजेपी कांग्रेस पे। अरे जो पढ़ के आए उनकी क्या गलती है? कर्जा ले लेके पढ़ाया उनकी क्या गलती है? अगर ऐसे आसानी से नौकरी लगती ना आप लोग बच्चों की तो हर घर में थानेदार रहते। बोले हमने 8 लाख के साथ न्याय किया, 8 लाख वैकेंसी थी क्या? और जो हमारी रेट लगाई है ना, अधिकतर बच्चे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं ला पाए, तो उनको कैसे आप मान सकते हो? जो 15,000 में नहीं आ सकते वो 800 में कैसे सिलेक्ट होंगे? पेपर लीक हुआ मान लो आप लोग तो 2021 में ही रद्द कर देते ना। 5 साल बाद में हमें ट्रेनिंग में क्यों रगड़ा? हम पढ़ते हमारी नौकरी कर रहे थे पहले से। मैं खुद लेब असिस्टेंट थी, बच्चों को पढ़ाती थी। अब
हम जो एमएससी, मैंने केमिस्ट्री से एमएससी कर रखी है, हम इतने पढ़े लिखे हैं, इतनी अच्छी अच्छी नौकरी छोड़ के आए थानेदार के लिए। कितने लोग आरएएस से एलाइड तक छोड़ रहे हैं, थानेदार की नौकरी उनको अच्छी लगती है, तो क्या वो आरएएस एलाइड फर्जी बने थे क्या? तो बिल्कुल भी सेंस नाम की चीज नहीं है। इतना इतना ज्यादा अच्छे से सारे जजमेंट सुनाए हाई कोर्ट में। न्यायपालिका मर रही है क्या? न्यायपालिका का निर्णय हमें मान्य है भाई, हमें तो नहीं मान्य है। हम तो ये गुलामी नहीं कर सकते। क्यों? न्यायपालिका भगवान से ऊपर तो है नहीं कि वो सब कुछ सही करे। न्यायपालिका ने मारा है हमको, हमारे नसारों को खड़ी करके गोली मार दो तुम लोग। लोग कितना बोल रहे हैं आगे थानेदार, तुम थानेदार थे ना पहले, हम समाज भी नहीं है क्या? हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है क्या? तुम लोगों को ज्यादा ही बढ़िया ना ऐसा ही भर्ती फर्जीवाड़ा। तो वीके सिंह में दो इतनी भी औकात नहीं है क्या कि 800 में से सेलेक्ट वो निकाल सके बाहर? 523 ऐसे हैं जो दो तीन नौकरी छोड़ के आए। 523 लोग ऐसे हैं, तो उनको वापस डिपार्टमेंट में भेजते हो। अगर वो बुरे हैं ना तो पहले वाले डिपार्टमेंट की ऐसी तैसी नहीं करेंगे क्या? वो क्यों भेज रहे हैं हमें? लेक्चरर का पेपर 15 दिन पहले लीक हुआ। जब बच्चों को ही फर्जी टीचर पढ़ाएंगे तो वो बच्चे कितने महान बनेंगे, कितने महान बनेंगे? बोर्ड के एग्जाम में चीटिंग करवा के रिजल्ट अच्छा ले लेंगे। वो बच्चों की जिंदगी, वो जब तुम्हारी जड़ को खराब कर देंगे तो फिर तुम लोग कहाँ तक जाओगे? पुलिस महकमे को बर्बाद कर देंगे फर्जी थानेदार। भाई तुम्हारा पुलिस महकमा इतना अच्छा है क्या? इसमें तो 1 रुपए का तुम लोग इधर उधर नहीं करते। बहुत शानदार है तुम्हारा पुलिस महकमा, बर्बाद कर देंगे हम तो आतंकवादी थोड़ी ना, कोई इंसान ही तो है। या तो भाई सीधा सीधा बोल दो कि हम लोकतंत्र को नहीं मानते, लोकतंत्र में मौलिक अधिकार हमारे मौलिक अधिकार तो मर गए। मानवाधिकार बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायालय करता है। करी क्या हमारी? अब 10 साल से बर्बाद। ये 2010 से 3 बार आई एसआई का इंटरव्यू दिया है, 30-35 साल से ऊपर के हो गए। ये क्या दौड़ते ही रहेंगे? 17 सेकंड में हो जाएगी इनकी पूर्ति। जो विधवा कैटेगरी से हैं, तलाकशुदा है, उनकी बच्ची आई थी, बड़ी हो गई, वो उनका खाना बनाती है, पूरे दिन घर पे उनका काम करती है। उनके बारे में भी तो सोचो, वो कब तैयारी करेंगे? बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर खुद पढ़ेंगे? आप ये दर्द जो है वो आप सुन सकते हैं कि जो तैयारी करी है, सालों की मेहनत की है और उसके बाद सपनों पर पानी फिर जाता है। नौकरी लगने के बाद में, सब कुछ होने के बाद में जब इस तरीके से गलत होता है, इस तरीके से अन्याय होता है। हाँ, इसमें माना कि फर्जीवाड़ा हुआ है, लेकिन इनका कहना है कि कुछ लोगों की वजह से जो ईमानदारी से मेहनत करके नौकरी लगे हैं, जिनके सपने पूरे हुए थे, जिन्होंने नौकरियां छोड़ दी और सब कुछ जो दांव पर लगा चुके थे, उनके साथ गलत हुआ है, ये उनका कहना है। यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर और भी लोग मौजूद है। आप कहाँ से आ रहे हैं? जम्मू रामगढ़ से। आपकी कौन लगा हुआ था नौकरी? बेटी है मेरी। बेटी लगी हुई? हाँ जी। तो अब नौकरी से बाहर हो गए, तो क्या क्या कहेंगे? मैं भजन लाल से यही प्रार्थना करती हूँ, भाई जो दोषी है ना उनको सजा ना दो, और जो ऐसे जो चोरी कर रहे हैं वो करें, उनको तो कुछ करो ना। जो बेचारे ये निर्दोष हैं उनको तो साफ वो करो ना भाई। ये मैं यही हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ भाई, सेना डबल बेंच में आप साथ दो बच्चों का और इनसे न्याय करो। मेहनत करते हैं, हम बेलदारी करते हैं, मैं सिलाई करती हूँ, तो 3 बच्ची हैं, तो मेरी एक ये लड़की है ना लगी है। अब इसकी उम्र हो गई तो यही से कोई घर पे थोड़ी बिठा के रखेंगे भाई, घर पे बिठाएंगे, इनकी भी तो जिंदगी है ना। कोई आगे एसटीजी छोड़ के आ गई 1 साल के एसटीजी करके, और उसकी फरवाड़ों से ऊंची नौकरी मैं तो समझती नहीं हूँ इतनी, लेकिन उनकी जॉब वो ज्वाइनिंग हो जाती, पहले इसी आ गई तो उसकी जॉब कर लेती तो वो रहता ना, तो भाई चलो मैं थानादार बनूंगी, तो इसकी जॉब आ गई तो इसमें ज्वाइनिंग कर ली, तो बच्चे बैठे थोड़ी रहेंगे। हमने की 5 साल बर्बाद हो गई, तो पहले भी कुछ कर सकते थे, अब बच्चे क्या करेंगे बताओ? बच्चे टूटेंगे नहीं, परिवार क्या करेगा इनका? तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ हाथ जोड़ के, इनको बच्चों को ना मेहनत की जैसे करे ना, उनकी फल दो और इसे न्याय दो, बस यही इनके साथ रहो। बस परिवार में फिर क्या? और किस तरीके बेटा मेरा छोटा है अभी। बेटा छोटा है, हाँ। बेटी की नौकरी लगी? हाँ, बस ये लगी थी, 3 बच्ची हैं जिसमें यही लगी है अभी। तो अब सिलाई वगैरह करके सारा काम चला रहा है हाँ, घर का? और वो बेलदारी करते हैं। कब से तैयारी कर रही थी बच्ची? पहले से कर रही थी, एक बार जैसे पहले रही थी और एसटीजी करी थी, फिर इन्हें ये ज्वाइनिंग आ गई तो एसटीजी 1 साल की छोड़ के आ गए। फिर पहले उनकी जो फरवाड़ों से ऊंची है ना, उनकी हो गई थी ज्वाइनिंग, फिजिकल सब किया था उसने, पास हो गई थी, तो उसको करने फिर के मैं तो ये करूंगी ज्वाइनिंग पहले, तो फिर इसकी ज्वाइनिंग की इसने, और वो नौकरी भी चली गई। अब वो भी चले गई। बचाओ, फिर बच्चे क्या करेंगे? इनकी है उम्र, अब दिमाग काम करेगा इनका? मैं यही भजन लाल से यही करती हूँ, सरकार से प्रार्थना, मैं इनका साथ दो, जैसे आप पहले साथ दिए थे ना वैसे ही आप साथ दो, और बच्चों को ना जैसे बिल्कुल वो ना करे।
मेहनत करें तो बच्चों को फल तो मिलना चाहिए ना। मैं यही हाथ जोड़ के बस यही प्रार्थना करती हूँ। उनका यही कहना है कि मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाया था लेकिन नौकरी चली गई। आप कहाँ से आ रहे हैं? क्या हम जब रामगढ़ से आ रहे हैं। आपके कौन लगा हुआ था नौकरी? मेरी लड़की लगी हुई थी। आपके बच्चे लगे हुए थे? हाँ, मैं बकरी चरा चरा के पढ़ाई हूँ बच्चे को। बकरी चरा चरा के बच्ची को पढ़ाया था। तो कब से तैयारी करवा रहे थे बच्ची को? बच्चे को पहले फरवाड़ों की दी थी, फिर ले सर की मास्टरों की दी थी। मास्टरों की दी थी। हाँ, और फिर 2 लड़की है मेरे, लड़का तो छोटा है अभी। 2 में तैयारी करवाई थी, फिर इसका नंबर आ गया तो इसमें ज्वाइनिंग कर लिया। अब मैं भजन लाल से यही प्रार्थना करती हूँ, जो दोषी पेपर चोरे हैं उनको सजा दे। और ये बच्चे ना दोष है, इसको भजन लाल से यही प्रार्थना करती हूँ मैं, इन्हों को सजा ना दे, इन्हों को सरकार साथ दे, नहीं तो हम मर जाएंगे। हम क्या करेंगे? सही होगा। आपके दो बच्चियां थी और एक छोटा बच्चा है। एक छोटा बच्चा है, नहीं वो भी छोटी है। वो छोटी है, एक ही बच्ची तैयारी कर रही है। अच्छा। ये बड़ी है, नहीं तो हम क्या करेंगे? सब सही होगा। हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं, बच्चे का साथ दे, अन्याय मत करो। बिल्कुल, आप इनके जो आंसू हैं वो आप सुन सकते हैं किस तरीके से। अब आप शांत हो जाओ, जो होगा सही होगा। आप ऑप्शन है आगे, वो सरकार भी जाएगी, डबल बेंच में अपील भी करेगी, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, अभी और चलेगी सुनवाई। मैं सरकार से यही और कौन परिवार में और कौन कमाने वाला है? और कोई नहीं, बाप भी बूढ़ा हो गया और कोई कमाने, बच्चा छोटा है। बकरी चराने जाती हूँ, हाँ। बकरियों से पेट भरती हूँ। हम हमारी बच्ची को भजन लाल से यही प्रार्थना करते हैं, वही इन बच्चों को न्याय दो। अब आप सुन सकते हैं, ये जो गरीब माँ बाप हैं, बकरियां चरा करके, मजदूरी कर करके इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया था, तो नौकरी जाती है तो जाहिर सी बात है कि दर्द तो होगा ही, पूरा परिवार टूट जाता है। कुछ फर्जी लोगों की वजह से, कुछ इस तरीके के पेपर लीक की वजह से बहुत सारे परिवार हैं जो बर्बाद हो रहे हैं, टूट रहे हैं। माना कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ था, लेकिन ये आंसू, ये दर्द, ये जो दुख है वो शायद ही कोई समझ पाएगा। ये दुख, ये आंसू जो हैं वो शायद झूठ नहीं बोल सकते। आंसू जो हैं वो इन अभ्यर्थियों की जो परेशानियां हैं, इन गरीब परिवारों की जो परेशानियां हैं, वो साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गलत तो हुआ है। पेपर लीक की फर्जीवाड़े की वजह से बहुत सारी भर्तियां हैं जिसमें पेपर लीक हुआ, फर्जीवाड़ा हुआ, पीटीआई भर्ती हो, चाहे आरएएस भर्ती हो, चाहे रीट हो, इन तमाम भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ है। लेकिन इनका कहना है कि जब बहुत सारी भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही भर्ती को ही लीक क्यों किया गया है, ऐसा ही उसका पेपर क्यों रद्द किया गया है, दूसरी भर्तियों में क्यों इस तरीके से पेपर भर्ती जो है वो रद्द नहीं की गई, लेकिन इसमें हुआ है। तो ये तमाम अभ्यर्थी जो हैं वो पेपर लीक और फर्जीवाड़े की वजह से जब भर्ती रद्द हुई तो उनके साथ गलत हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इन परिवारों का दुख है, दर्द है, वो आप समझ सकते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर अब आगे क्या होता है। सरकार के पास ऑप्शन है कि वो डबल बेंच में अपील करे, उसके बाद में डबल बेंच का फैसला अगर सरकार के इनके पक्ष में नहीं आता है तो सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता बचता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आगे इस मामले में होता क्या है। सिंगल बेंच जो थी उसने अपना फैसला सुना दिया है और भर्ती को रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके बाद ये तमाम अभ्यर्थी, उनके परिजन जो है वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। लेकिन देखना होगा कि आखिर इस मामले में आगे होता क्या। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।